नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। गर्मी का सीज़न है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन गर्मियों में होने वाला एक बहुत ही त्रासदायी इन्फेक्शन है और अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा होता है। पुरुष के कंपैरिजन में ये पाया गया है कि महिलाओं में ये इन्फेक्शन 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसे कहते हैं। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या इसे शॉर्ट में हम कहेंगे यूटीआई। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती है और किडनी का काम होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन प्रोडक्शन करना। इसी माध्यम से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलता है। ये जो यूरिन है वो यूरेटर नाम की नलियों के माध्यम से वो ब्लैडर, जिसे हम यूरिन की थैली कहते हैं, उसमें जमा होता है और उसके बाद मूत्र द्वार के द्वारा ये शरीर के बाहर निष्कासित हो जाता है। तो जब कभी भी इस यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के द्वारा उसका अटैक होता है और कुछ लक्षण पैदा होते हैं तो उस कंडीशन को हम यूटीआई कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि महिलाओं में ये क्यों ज़्यादा होता है। महिलाओं की एनाटॉमी को देखा जाए तो महिलाओं का जो मूत्र द्वार है या जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं वो बिल्कुल योनि द्वार के पास में है, वजाइना के बिल्कुल पास में है। और वजाइनल के ओपनिंग में काफ़ी मेंस्ट्रुएशन के दौरान या बहुत सारे हार्मोनल बदलाव के दौरान उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज पनपते हैं और कभी कभी वो यूरेथ्रा में चले जाते हैं। इसी तरह से एनल कैनाल या जो मल द्वार हैं वो भी यूरेथ्रा के बिल्कुल पास में है। उसी कारण यूरेथ्रा इज़ मोर एक्सपोज टू द इन्फेक्शन इन फीमेल बॉडी। और ये भी देखा है कि फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो उसकी लेंथ बहुत कम होती है। इसी कारण जल्दी से बैक्टीरियाज वहाँ पनप जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि महिलाओं में ये बार बार हो जाता है। जैसे ही वो किसी इन्फेक्शन को एक्सपोज हो जाती है तो वो बिल्कुल ससेप्टिबल रहती है और इन्फेक्शन कैच कर लेती है। इस कंडीशन को हम रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। यदि महिला को 1 साल में 4 बार से ज़्यादा या 6 महीने में 2-3 बार इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे हम रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि यूटीआई के लक्षण क्या हो सकते हैं। जब भी बैक्टीरियाज अटैक करते हैं तो डेफिनेटली यूरिन में सिम्टम आने लगते हैं। महिला को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। जब भी वो यूरिन करने जाती है तो उसको पेन होता है, उसको बर्निंग होती है, उसको फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी होती है, उसको लगता है कि जल्दी जल्दी यूरिन जाओ। थोड़ा यूरिन वो करती है उसके बाद उसको लगने लगता है कि उसको फिर से यूरिन लग रही है। यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, कभी वो ब्लडी हो जाता है, कभी वो ब्राउन कलर का हो जाता है, वो मटमैला सा दिखता है, उसके अंदर डिपॉजिट्स दिखते हैं और वो क्लाउडी दिखता है और उसके साथ उसका स्मेल भी बदल जाता है। और ज़्यादा सीवियर केसेस में ये पेट में दर्द भी होने लगता है और कभी कभी सर्दी लग के महिला को बुखार भी आ सकता है। और यदि ये इन्फेक्शन ब्लैडर की तरफ जाता है तो इसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं और यदि वो किडनी तरफ पहुंच जाता है तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और कभी कभी ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स को, तो कभी कभी ये जानलेवा भी साबित होता है। कभी वो किडनी को डैमेज करता है और किडनी को नष्ट भी कर सकता है। इसी कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब भी महिला को यूरिन में इस तरीके संक्रमण के लक्षण आते हैं तो डॉक्टर्स उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब भी महिला डॉक्टर के पास जाती है तो सबसे पहला ज़रूरी काम है डॉक्टर ये पता करते हैं कि इसके पहले यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल बॉडी बहुत सारे
हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस में रहता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसकी इम्यूनिटी कम होती है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान बैक्टीरिया यूरिन ट्रैक्ट में जा सकते हैं। कभी कभी महिलाएं पानी कम पीती है और उन्हें फैसिलिटी न मिलने के कारण वो बहुत सारा यूरिन होल्ड कर लेती है, जैसे 6-7 घंटे के लिए आपने यूरिन होल्ड कर लिया और तो वहाँ पे बैक्टीरियाज का जमा होना बिल्कुल नेचुरल है। कभी कभी अनहाइजीनिक टॉयलेट्स का यूज़ करना, कभी टाइट कपड़े पहना, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहना और कभी कभी जंक फूड खाना, स्पाइसी डाइट लेना, इस तरीके की चीज़ों से भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। यदि डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यदि वजाइना में क्लैमिडिया इन्फेक्शंस हैं तो भी महिला को इन्फेक्शन हो सकता है। और अक्सर मेनोपॉज के दौरान भी देखा गया है कि ईस्ट्रोजन लेवल लो होने के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट की जो सेंसिटिविटी होती है इन्फेक्शन की तरफ वो बढ़ जाती है। और इसी सब कारणों से लाइफ के बहुत स्टेजेस के दौरान, जैसे प्रेगनेंसी है, उसी दौरान भी इम्यूनिटी लेवल्स लो होने के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके डॉक्टर के पास आती है महिला, जब भी डॉक्टर के पास आती है तब डॉक्टर उनका परीक्षण करते हैं ये देखने के लिए कि वजाइना में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हिस्ट्री पूछी जाती है और साथ में सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन के लिए कहा जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन में डॉक्टर हमेशा ये चाहते हैं कि एक यूरिन रूटीन माइक्रो या कंप्लीट एग्जामिनेशन हो जाए और एक यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी हो जाए। ये 2 बेसिक टेस्ट है। अब यूरिन कलेक्शन के लिए जब भी आपको कंटेनर मिलता है तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप यूरिन कलेक्शन करने के दौरान आप मिड स्ट्रीम सैंपल देना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब भी महिला यूरिन सैंपल देती है और शुरुआती दौर का जो यूरिन होता है वो स्किन से कॉन्टामिनेट होके आता है, इसी कारण शुरू का यूरिन ना देके जो मिड वाला यूरिन होता है उसी में से यूरिन कलेक्शन करना चाहिए और वो सैंपल देना चाहिए। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी और उसी में से डॉक्टर्स ये पता करते हैं कि यूरिन में कितने पस सेल्स हैं, उसमें ब्लड है कि नहीं और उसका पीएच क्या है, एसिडिक पीएच है, क्लाउडी है, डिपॉजिट्स हैं। ये सब चीज़ों से इन्फेक्शन की सीवियरिटी का पता लगाया जाता है। यूरिन कल्चर टेस्ट से हमें ये पता चलता है क्योंकि यूरिन कल्चर में उसको कल्चर किया जाता है बैक्टीरियाज को और वो किन दवाइयों से सेंसिटिव हैं वो पता किया जाता है, ताकि डॉक्टर को ये डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि हमें कौन से एंटीबायोटिक देने चाहिए। क्योंकि जो एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया सेंसिटिव है, यदि हम वो एंटीबायोटिक देते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अब कुछ केसेस में रीनल स्टोन्स के कारण या किडनी में स्टोन है, यूरेटर में छोटे छोटे स्टोन्स हैं, तो भी रिकरेंट यूटीआई होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो डॉक्टर इस केसेस में अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं और किडनी का परीक्षण किया जाता है कि किडनी में कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, इन्फेक्शन के साइंस नहीं है, ब्लैडर में सिस्टाइटिस तो नहीं है। इन सब चीज़ों को डिसाइड करके डॉक्टर ये पता करते हैं कि कितना सीवियर इन्फेक्शन है और यदि ब्लैडर में भी स्वेलिंग है और ब्लैडर में यदि कोई डायवर्टिकुलम है या कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हैं तो सिस्टोस्कोपी करके भी डॉक्टर अपने डायग्नोसिस बना लेते हैं और इसी के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स आप डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब होता है तो आप उसको अच्छे से लें, प्रॉपर वे में ले और उसका पूरा समय कंप्लीट करें। कभी कभी ये देखा है महिलाएं इनकम्प्लीट कोर्स करने के कारण, बीच में ही कोर्स अधूरा छोड़ने के कारण वापस इन्फेक्शन पनपता है और इस बार जो बैक्टीरियाज होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इस तरह की इरेगुलर एंटीबायोटिक्स खाने से आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हो जाता है, इनक्योरेबल हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान करता है। कभी कभी इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है और कुछ किडनी फंक्शन टेस्ट हैं। इन सब चीज़ों को भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है यदि इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये तो बात हो गई इन्फेक्शन की, ट्रीटमेंट की। अब हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम रिकरेंट यूटीआई से कैसे बचे रहें।
इसके बारे में जो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले महिलाओं को ये सलाह है कि आप अपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप पानी सिर्फ पिए, आप किसी भी लिक्विड पदार्थ के रूप में आप किसी भी पेय पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कि आप छाछ ले लें, नारियल पानी ले लें, जूसेस ले लें। आपको कोई भी पदार्थ यदि आपको लिक्विड्स अच्छे लगते हैं वो आप पिएं। और सिंपल पानी भी यदि कम से कम 3 लीटर पानी, 3 नहीं तो 2.5 लीटर पानी, 10 से 12 ग्लास पानी लेना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के दिनों में इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पानी की मात्रा कम करते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपनी हाइजीन की तरफ ध्यान रखना चाहिए, और जब भी आप यूरिन के बाद या तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप जब भी सफाई करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप फ्रंट टू बैक की तरफ आप सफाई करें। जैसे आप वाइप्स यूज़ कर रहे हैं, आप टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, तो आपको फ्रंट से बैक की तरफ जाना है। बैक से फ्रंट की तरफ जाने से एनल कैनाल के बैक्टीरियाज से आप इन्फेक्शन को एक्सपोज हो सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा अपने हाइजीन का जब भी ध्यान दें तो प्रॉपर वे में करें। और ये भी सलाह दी जाती है कि आप बहुत ज़्यादा जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं कि हार्श केमिकल्स हैं, डीओड्रेंट्स हैं, बहुत इस बारे में इतने ऑब्सेसिव ना रहें कि आप ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, ज़्यादा बार सफाई कर रहे हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स आप नॉर्मल बैक्टीरियाज को भी जो वजाइनल कैनाल में या पेरिनियम में रहते हैं आप उनको भी वॉश ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए दिन में 2 बार सफाई करना अति ज़रूरी रहता है, आवश्यक रहता है। बहुत ज़्यादा सफाई करने से भी नुकसान होता है। तीसरी बार आप होल्ड बिल्कुल ना करें यूरिन। बहुत लंबे समय तक होल्ड करने से भी आपको इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए आप जैसे ही आपको अर्ज होता है या 2-3 घंटे में एक बार आप अपना यूरिन वॉइड ज़रूर करें। और दूसरी बात, इंटरकोर्स के बाद भी आपको पेरिनियम या वजाइना अपना साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि न्यूली वेड कपल्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी बैक्टीरियाज यूरिनरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं। इसी कारण आप जब भी इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद आप यूरिन जरूर कर लें और अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई जरूर कर लें। दूसरी ज़रूरी बात है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना ना खाएं। तीसरी बात, आप लूज़ कपड़े पहनें, कॉटन्स इस्तेमाल करें, अंडरगारमेंट्स सिंथेटिक वाले यूज़ ना करें, और अंडरगारमेंट्स को दिन में 2 या 3 बार आप चेंज करें और ये देखें कि वो स्वच्छ हैं। और चौथी बात कि आप अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखें। अपने खान पान में विटामिन सी है, फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा समावेश करें। और यदि आपका डायबिटीज़ है तो आप उसे कंट्रोल करें। मेनोपॉज के दौरान भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो इसी दौरान डॉक्टर्स यदि ये समझते हैं कि ये मेनोपॉज के कारण है तो आपको कुछ ईस्ट्रोजन के क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं और इस तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कंट्रोल में कर सकते हैं। और यदि आपका कोई लाइफस्टाइल इश्यू है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आप किसी ऑटोइम्यून मेडिसिन से या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स पे हैं, तो भी आपको अपने यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में ध्यान देना चाहिए और उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। रिकरेंट यूटीआई कभी कभी एक बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू बन जाता है और उसके कारण बहुत सारे लॉन्ग टर्म नुकसान देखे जा सकते हैं। इसलिए हर एक महिला को अपने यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर केयर करनी चाहिए। और ख़ासकर महिलाओं में मैंने ये भी देखा है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उपवास करती है, उसके कारण उनका खान पान कम हो जाता है, और कभी इजीली अवेलेबिलिटी नहीं होती टॉयलेट्स की, उसके कारण भी उनको प्रॉब्लम्स आती है। कभी कभी गंदे टॉयलेट्स होते हैं तो यू कैन यूज़ द सीट सैनिटाइज़र्स भी अवेलेबल हैं। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और खूब सारा ढेरों पानी पीते हैं तो मैं समझती हूँ आपको लाइफ में कभी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावनाएं बहुत ही ना के बराबर हो जाती है। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।